Hello everyone, in this video I am going to explain you the bookwork and question answers of poem 14 The Tree Paid by Keki Nasarwanji Daruwala of class 5th English from book Celebrate Pearson. Let's get started with the choose the correct options. The speaker took care of the tree. स्पीकर ने पेड़ की देखभाल की. ऑप्शन बी by watering it and keeping animals away from it. स्पीकर ने पेड़ को पानी देकर और जानवरों को उससे दूर रखकर उसकी देखभाल की. नेक्स्ट, द गुलमोहर वांटेड मोर. गुलमोहर को ज्यादा क्या चाहिए था? ऑप्शन बी वाटर एंड केयर. गुलमोहर को ज्यादा पानी और देखभाल चाहिए थी. नेक्स्ट, इट रियली केप्ट अस ऑन आवर टोज मींस इसने रियलिटी वास्तव में हमें सतर्क रखा है. इसका क्या मतलब है? इट्स ऑप्शन सी इट केप्ट अस बिजी. इसने हमें व्यस्त रखा है. नेक्स्ट ईयर द ग्रीन फज टर्न टू लीफ मीन्स अगले साल हरी फज पत्तियों में बदल गई. इसका मतलब इट्स ऑप्शन ए द लीव्स बिगन टू ग्रो ऑन द ट्रीज. इसका मतलब ये है कि पत्ते पेड़ पर उगने लगे. नेक्स्ट, द ट्री हैड शेल्टर्ड द स्पीकर फ्रॉम. इट्स ऑप्शन बी सन एंड रेन. पेड़ ने स्पीकर को धूप और बारिश से बचाया था. नेक्स्ट इज रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. फर्स्ट वन इज वी टेंडेड इट, वी वाटर्ड इट. हमने इसकी देखभाल की, हमने इसे पानी दिया. ए व्हाट इज इट हियर? यहाँ पे यह क्या है? आंसर इट इज द गुलमोहर प्लांट दैट द पोएट्स फादर प्लांटेड. ये गुलमोहर का पौधा है जो कवि के पिता ने लगाया था. बी व्हाट डज द वर्ड टेंडेड मीन्स? टेंडेड शब्द का क्या अर्थ है? आंसर द वर्ड टेंडेड मीन्स टू टेक केयर ऑफ. टेंडेड शब्द का अर्थ है देखभाल करना. रेफरेंस सेकंड, इट्स ब्रांचेस वर सो लो वी ड्रोव द गोट्स अवे एंड काउस. इसकी शाखाएं इतने नीचे थी कि हमने बकरियों और गायों को दूर भगाया. ए व्हाई वर द ब्रांचेस लो? शाखाएं नीचे क्यों थी? द ब्रांचेस वर लो बिकॉज द प्लांट वाज जस्ट बिगनिंग टू ग्रो. शाखाएं नीचे थी क्योंकि पौधा अभी बढ़ना शुरू ही हुआ था. बी व्हाट डिड द स्पीकर डू टू प्रोटेक्ट द ट्री? पेड़ की सुरक्षा के लिए स्पीकर ने क्या किया? आंसर द स्पीकर kept the cows and the goats away in order to protect the tree. स्पीकर ने पेड़ की सुरक्षा के लिए गायों और बकरियों को उससे दूर रखा. रेफरेंस 3, it turned into a red roof tree, a thing of beauty rare. ये एक लाल छत वाले पेड़ में बदल गया जो कि सुंदरता की एक दुर्बल चीज थी. ए what turned into a red roof tree? लाल छत वाले पेड़ में क्या बदल गया? आंसर द गुलमोहर प्लांट टू टर्न इनटू अ रेड रूफ ट्री. गुलमोहर के पौधे लाल छत वाले पेड़ में बदले. बी व्हाई इज इट कॉल्ड अ थिंग ऑफ ब्यूटी रेयर? इसे सुंदरता की दुर्लभ वस्तु क्यों कहा जाता है? आंसर इट इज कॉल्ड अ थिंग ऑफ ब्यूटी रेयर बिकॉज इट टेक्स टाइम एंड अ लॉट ऑफ केयर फॉर अ प्लांट टू ग्रो इनटू अ ह्यूज मैजेस्टिक ट्री. A Gulmohar tree has beautiful red flowers that make it a spectacular sight. इसे सुंदरता की दुर्लभ वस्तु कहा जाता है क्योंकि एक पौधे को एक बड़े राजसी पेड़ के रूप में बड़े होने में समय और बहुत अधिक देखभाल की जरूरत होती है. गुलमोहर के पेड़ पर सुंदर लाल फूल होते हैं जो इसे एक शानदार दृश्य बनाते हैं. रेफरेंस 4, It sheltered us from sun and rain. The tree had paid us back. इसने हमें धूप और बारिश से बचाया, पेड़ ने हमें वापस भुगतान कर दिया था. ए हाउ डिड इट प्रोवाइड शेल्टर फ्रॉम द सन एंड रेन? इसने धूप और बारिश से कैसे शेल्टर दिया? आंसर व्हेन द ट्री ग्रू इट प्रोवाइडेड शेल्टर फ्रॉम द सन एंड रेन एज इट हैड स्प्रेड इट्स ब्रांचेस आउट विद ऑल इट्स लीव्स. जब पेड़ बड़ा हुआ तो उसे धूप और बारिश से शेल्टर मिला क्योंकि उसने अपनी सभी पत्तियों सहित अपनी शाखाएं फैला ली थी. बी Why did the speaker say that the tree had paid them back? स्पीकर ने ये क्यों कहा कि पेड़ ने उन्हें वापस भुगतान कर दिया है? Answer: The speaker says that the tree had paid them back as when the tree was just a plant, the speaker had to take good care of it by watering it and sheltering it from cows and goats. Now that it had grown into a big tree, it was bringing comfort to the speaker and other people by providing them shade and protection from the sun and rain. स्पीकर का कहना है कि पेड़ ने उन्हें भुगतान कर दिया है क्योंकि जब पेड़ सिर्फ एक पौधा था तो स्पीकर को इसे पानी देकर और गायों और बकरियों से शेल्टर देकर इसकी देखभाल करनी पड़ती थी. अब ये एक बड़ा पेड़ बन गया है और ये स्पीकर और बाकी लोगों को धूप और बारिश से बचाकर छाया और सुरक्षा प्रदान कर कर आराम पहुंचा रहा था. नेक्स्ट इज थिंक एंड आंसर. क्वेश्चन 1, हाउ डिड द स्पीकर टेक केयर ऑफ द ट्री?
स्पीकर ने पेड़ की देखभाल कैसे की? आंसर, द स्पीकर टुक केयर ऑफ द ट्री बाय वाटरिंग इट एंड मेकिंग sure that it got plenty of sun when it was just a small plant. As it began to grow, he sheltered it from cows and goats. स्पीकर ने पेड़ को पानी देकर और ये श्योर करके उसकी देखभाल की कि उसे प्रॉपर धूप मिले जब वह सिर्फ एक छोटा पौधा था। जैसे जैसे वह बड़ा होने लगा, उसने उसे गायों और बकरियों से शेल्टर दिया, प्रोटेक्ट किया यानी। क्वेश्चन 2, पिकिंग इंस्टेंसेस फ्रॉम द पोएम, डिस्क्राइब द ग्रोथ ऑफ द ट्री। पोएम से उदाहरण चुनकर पेड़ की ग्रोथ को एक्सप्लेन करें यानी डिस्क्राइब करें। आंसर, द फैक्ट दैट द प्लांट वांटेड मोर एंड मोर वाटर showed that it was growing. At first it grew little green shoots that spread across the boughs. Its branches began to grow. Next year the green first changed to leaf and the following year flowers appeared on the tree and it turned into a red roofed tree. यह फैक्ट कि प्लांट यानी पौधा ज्यादा से ज्यादा पानी चाहता है, ये दर्शाता है कि वह बढ़ रहा है। सबसे पहले इसमें छोटे छोटे हरे अंकुर उगे जो शाखाओं पर फैल गए। उसकी शाखाएं बढ़ने लगी। अगले साल हरा फस पत्तियों में बदल गया और अगले साल पेड़ पर फूल दिखाई दिए और ये लाल छत वाले पेड़ में बदल गया। क्वेश्चन 3, विच वर्ड्स टेल यू दैट द ट्री वॉज ब्यूटीफुल? कौन से शब्द आपको बताते हैं कि पेड़ सुंदर था? एक्सप्लेन इट्स ब्यूटी इन योर ओन वर्ड्स। उसकी सुंदरता को अपने शब्दों में एक्सप्लेन करें। आंसर, we know that the tree was beautiful as at first it had little green shoots that began to appear across the walls and then those green shades turned into beautiful red flowers. It seemed that the tree had a huge red roof that sheltered everyone from the rain and the sun. हम जानते हैं कि पेड़ सुंदर था क्योंकि पहले इसमें छोटे हरे अंकुर थे जो दीवारों के पार दिखाई देने लगे और फिर वह हरे रंग सुंदर लाल फूलों में बदल गए। ऐसे लग रहा था कि पेड़ पर एक बड़ा लाल छत भी था जो सभी को बारिश और धूप से बचाता था। क्वेश्चन 4, हाउ डिड द ट्री पे बैक द स्पीकर? पेड़ ने स्पीकर को भुगतान कैसे किया? आंसर, द ट्री पेड बैक द स्पीकर बाय प्रोवाइडिंग हिम शेल्टर फ्रॉम द रेन एंड द सन। पेड़ ने स्पीकर को बारिश और धूप से शेल्टर प्रदान कर उसका बदला चुकाया। Next is discuss. Trees and plants provide shade, improve the weather, increase the oxygen level and so on. It is our civil duty to ensure that there are plenty of trees in our neighborhoods and localities and that they are well maintained. How can we perform this duty? पेड़ पौधे हमें छाया प्रोवाइड करते हैं, मौसम में सुधार करते हैं, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाते हैं एक्सेट्रा। ये इंश्योर करना हमारा नागरिक कर्तव्य है कि हमारे पड़ोस और इलाकों में प्रॉपर पेड़ हों और उनकी अच्छे से देखभाल की जाए। ये हमारी ड्यूटी है और इसे हम कैसे निभा सकते हैं? Some of the following points could be discussed. कुछ पॉइंट्स पर चर्चा हो सकती है। Protecting little plants from animals that graze on them. छोटे पौधों को उन्हें चरने वाले जानवरों से बचाना। Watering the plants regularly and making sure that they get enough sunshine. पौधों को प्रॉपर रूप से पानी देना और ये इंश्योर करना कि उन्हें प्रॉपर धूप मिले। Making sure that children don't play around the plants and they are not trampled over. ये इंश्योर करना कि बच्चे पौधों के आसपास ना खेलें और उन्हें रोंदा ना जाए यानी उन्हें बच्चे कुचल ना दे। नेक्स्ट इज एप्रिसिएशन। ए, पिक आउट 2 एग्जांपल्स ऑफ एलिट्रेशन फ्रॉम द पोएम द ट्री। एलिट्रेशन वो होता है यानी 4-5 वर्ड्स होंगे, उनका फर्स्ट अल्फाबेट जो है वो रिपीट होगा। जैसे सी है तो एक सेंटेंसेस में सी वाले वर्ड 3-4 आएंगे। रेड रूफ्ड RR, फॉलिंग फ्लावर्स FF। बी, make sentences of your own using alliteration. Use the words given below. The first one has been done for you. Sentences बनाए alliteration का यूज कर जैसे फर्स्ट वन है The sun shone in the sky. तो आप देखो इसमें 3 वर्ड्स हैं जो एस से ही शुरू हुए हैं। सन, शोन, स्काई। ऐसे ही पार्क, बैग, केक, सी, बॉय से आपको भी सेंटेंस बनाने हैं। alliteration आना चाहिए। केक, क्रिस्टीना कट द चॉकलेट केक। पार्क, Pankaj played in the park. Sea, there is sand in the seashore. Bag, the beggar had a big bag. Boy, he is a bad boy having big beard. C, give an example of personification from the poem The Tree. Poem The Tree से example दे personification की, explain its meaning. उसके मतलब को समझाएं। In this poem, the tree has been personified. It is spoken about as though it were a living thing like a human that needs care. When it is a child, it needs love and attention and protection from danger. Just like a child grows up into an adult and then begins to look after his parents,
The tree also looks after those who tend to it when it was a plant. इस पोयम में ट्री को पर्सोनिफाइड किया गया है। इसके बारे में ऐसी बात की जाती है कि मानो ये इंसान जैसी कोई जीवित चीज हो जिसे देखभाल की जरूरत हो। जब वह बच्चा होता है तो उसे प्यार, ध्यान और खतरे से सुरक्षा की जरूरत होती है। जिस तरह एक बच्चा बड़े होकर व्यस्त हो जाता है और फिर अपने माता पिता की देखभाल करना शुरू कर देता है, उसी प्रकार ये पेड़ भी उन लोगों की देखभाल करता है जो एक पौधा होने पर उसकी देखभाल करते हैं। नेक्स्ट इज एक्टिविटी सेलिब्रेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अकॉर्डिंग टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2001 रिपोर्ट, हमने 2 डिकेड्स यानी 2000 से 2000 के 20 तक 1000 मिलियन हेक्टर्स फॉरेस्ट जो है उसे खो दिया है। पूरी दुनिया में 100 मिलियन हेक्टर्स का फॉरेस्ट हमने खो दिया है और इसका मेन कारण है पेड़ों की कटाई। जब पेड़ों की कटाई होती है तो जंगलों को प्लेन एरियाज, उसमें बिल्डिंग्स, हाउसेस वगैरह बना दिए जाते हैं, जिससे जो फॉरेस्ट एरिया है वो कम होता जा रहा है। तो ये आपकी एक एक्टिविटी रहेगी जहां आपने अपने नजदीकी पार्क या गार्डन जो आपके नेबरहुड में है उसमें विजिट करना है और इन पॉइंट्स को ऑब्जर्व करना है। आपने ये ऑब्जर्व करना है कि वो हर दिन कैसा साफ या गंदा लगता है, कि वहां पे कितने प्लांट्स या ट्रीज हैं, अथॉरिटी मेंटेनेंस के स्टेप्स ले रही है या नहीं। लोगों में आपने अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि पेड़ों की कटाई नहीं करनी है, जितना हो सके उतने पेड़ पौधे लगाने हैं और साफ सफाई मेंटेन रखनी है। Hope you understand well. Check out playlist Class 5th English for more such topics related to your book. And don't forget to like, subscribe and share. Thanks for watching.